गुड मॉर्निंग माय 10th क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप फिट फाइन तंदुरुस्त होंगे होंगे ना। गुड। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, है ना। उसके जो लाइंस के बारे में पढ़ा, क्या उनकी रिप्रेजेंटेशन थी, सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा, है ना। तो मैंने कहा था कि इसमें इनको सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। वन इज ग्राफिकल मेथड, सेकंड वन इज अलजेब्रिक मेथड, है ना। जो ग्राफिकल मेथड्स थे वो 3.1 और 2 में यूज हुआ, है ना। और अलजेब्रिक मेथड 3.3, 4, 5, 6, 7 में यूज होगा, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे अलजेब्रिक मेथड्स की, बीजगणितीय विधि, है ना। तो ये 3 तरह के अलजेब्रिक मेथड्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापना विधि। सेकंड वन एलिमिनेशन, विलोपन विधि। थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है। तो आज जो हमने करना है, आज हमने करनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापना विधि, ठीक है ना। क्लियर है? तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल ना देता हुआ सीधा ही मैं एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करवाता हूं, ठीक है ना। तो चलिए, जो एक्सरसाइज 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके 6 पार्ट है। मैथ्स एनसीईआरटी की तो बुक तो होगी ना सबके पास, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मैं स्टेटमेंट लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट है। इन सबको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है एक्स और वाई के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो इक्वेशंस हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, इक्वेशन 1, एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, इक्वेशन 2। तो मेथड कौन सा अप्लाई कर रहे हैं हम? सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। तो अब थोड़ा ध्यान से समझना। नोटबुक पेन तो ओपन कर ही लिया होगा आपने। अरे जब भी मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो ना, तो मेरे कहने से पहले ही नोटबुक और अपना पेन रेडी रखो, ठीक है ना। वैसे तो रखा होगा आपने, इतना तो समझदार हो आप, हो क्या नहीं? चलो, अच्छा बच्चों, अच्छा हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। अब इसमें क्या होगा, देखो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक जगह से उठाना और उसको दूसरी जगह पर रखना। नहीं समझ आई बात? आ जाएगी। मैंने क्या कहा अभी? सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि एक जगह से उठाना और उसे दूसरी जगह पे रखना। मीन्स दैट कि अब देखो इसमें 2 वेरिएबल है, एक्स वाई दोनों इक्वेशंस में। तो हमने किसी एक इक्वेशन को चूज करना है, उससे एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे? लेट्स सी। देखो यहां मैं इक्वेशन 1 लेता हूं, तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, ठीक है ना। आप चाहे 2 भी ले सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है कि 1 ही लेनी है। आपको जिससे कन्वीनियंट लगे आप उससे कर सकते हो। क्लियर है? तो हमने ली इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। अब यहां से गाइस हमने या तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या y की। कैसे करेंगे? चलो मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, x इक्वल्स टू 14। अब देखो जब ये y ट्रांसपोज होगा उधर, तो क्या होगा? ये प्लस है, उधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है ना। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की। क्लियर है? x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। इतना क्लियर? क्लियर है ना? तो चलो नोट कर ही रहे होगे साथ साथ। गुड। तो जैसे मैंने कहा था कि एक जगह से उठाना और दूसरी जगह पर रखना। देखो इक्वेशन 1 से मैंने x की वैल्यू उठा तो ली है, इक्वेशन 1 से मैंने x की वैल्यू उठा ली। अब इसे मैं पुट करूंगा इक्वेशन 2 में। तो यही मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसी एक इक्वेशन से आप x या y को सॉल्व करो और उसकी वैल्यू आप दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। समझ आ गई? अब देखो, और यहां पर x कितना है? 14 माइनस वाई। अब आगे अच्छा ये आपने नोट कर लिया? आई एम गोइंग टू रेज इट, ठीक है। चलो अब लिखो पुट
एक्स इन इक्वेशन 2, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। हिंदी मीडियम, अगर यहां पर मैं ना लिखूं तो मैं ट्रांसलेट जरूर कर दूंगा, तो आप सुनकर लिख लेना, ठीक है ना। एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, यही है ना। और इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू क्या कंसिडर की है, x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, ये वैल्यू। अब x की प्लेस पर हमने क्या रखना है, अब देखो जरा ध्यान से। अब ये इक्वेशन 2 वाला x है, इक्वेशन 2 है ये। अब इक्वेशन 1 से x की वैल्यू क्या है, 14 माइनस वाई। अब इस पूरी वैल्यू को हम इस x की प्लेस पर रख देंगे, 14 माइनस वाई, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इक्वेशन 1 से उठाया और इक्वेशन 2 में रख दिया, तो ये मेथड हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर है। x की वैल्यू क्या थी, 14 माइनस वाई। अब यहां पर माइनस वाई इक्वल्स टू 4। क्लियर है ना। अब मैं इसे रेज कर रहा हूं। अब देखो 14 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो माइनस वाई या माइनस वाई क्या बन गया, माइनस 2y इक्वल्स टू 4। क्लियर है। अब यहां पर माइनस 2y इक्वल से जब आप 14 को ट्रांसपोज करोगे उधर 4, ये प्लस का है, उधर के क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 14 कितना आ जाएगा, माइनस 10, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और 2 5 10, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। तो यहां पर हमारे y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। समझ आ रही है ना, ठीक है ना। एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको। देखो ये 14 यहां से ट्रांसपोज हुआ, उधर हो गया माइनस। अब माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल करा दो, 2y इक्वल्स टू 10 एंड y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y से उधर के क्या करेगा डिवाइड, और y आ गया 5। डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। क्लियर है। y कितना आ गया 5। अब देखो x की वैल्यू क्या थी, 14 माइनस वाई, यहां पे लिख देना नाउ। अब हम x को सॉल्व करेंगे, है ना। अब y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब इस y की वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे, तो x इक्वल्स टू 14 माइनस 5 और x इक्वल्स टू 9। इजी है ना। तो x की वैल्यू भी आ गई 9। इजी है ना। किसी एक वैल्यू से किसी भी इक्वेशन से वैल्यू पिक करनी है और उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करना है, पिक एंड पुट, ठीक है ना, उठाओ और रखो। क्लियर। तो यहां से हमारा अब x कितना आ गया 9 और y आ गया 5, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें बता रहा हूं आपको मैं, अगर आपने अपना आंसर चेक करना हो कि वेदर माई आंसर इज राइट और रॉन्ग, तो क्या करोगे, वेरीफाई करोगे। कैसे करोगे, वैसे आपको क्वेश्चन में वेरिफिकेशन कभी नहीं आती। ये मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, मतलब कोई अननोन स्टेटमेंट आ जाती है जो आपने अटेम्प्ट नहीं की हुई, उसको सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा वो कैसे उसे चेक करोगे कि वो आंसर ठीक है या नहीं। तो सिंपल कोई भी इक्वेशन लोगे, जैसे मान लो मर्जी आपकी, कोई भी इक्वेशन चूज कर सकते हो एज योर विश, वेदर इट इज 1 और वेदर इट इज 2। आई एम टेकिंग इक्वेशन 2, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ठीक है ना। अब यहां पर x की वैल्यू कितनी थी 9, y की वैल्यू कितनी थी 5। यहां पर दोनों इक्वेशन, दोनों वैल्यूज पुट कर दो, x कितना था 9, y कितना था, यहां पे माइनस है तो माइनस, y कितना था 5 इक्वल्स टू 4। अब देखो 9 माइनस 5 कितना होता है 4 इक्वल्स टू 4। दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। अगर ये इक्वल आती है तो आपका क्वेश्चन इज डैम श्योर राइट, वो बिल्कुल राइट है। अगर ये इक्वल नहीं आती तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। क्लियर है, डिड यू गेट दैट, ओके, जस्ट नोट इट डाउन। ये वैसे ही है, आपको जब आप फेयर नोटबुक्स बनाओगे तो आपने वेरीफाई नहीं करना। ये मैंने जस्ट इसलिए बताया था कि टू चेक योर आंसर वेदर इज करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है। तो चलो नोट इट डाउन।
सो क्लास 10th, आई होप कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो उसी के बेस पर 5 क्वेश्चंस आई एम गिविंग यू। फर्स्ट है x plus y equals to 180, फर्स्ट इक्वेशन, x minus y equals to 18 इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना। तो आप ये 5 क्वेश्चंस है, स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है ना। तो आपने इन क्वेश्चंस को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है। मैं एक बार स्टेटमेंट्स रिपीट कर देता हूं। जो फर्स्ट है उसकी फर्स्ट इक्वेशन है x plus y equals to 180 और उसकी सेकंड इक्वेशन है x minus y is equals to 18, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है x minus y equals to 26 और सेकंड इक्वेशन x minus 3y equals to 0। तो थर्ड क्वेश्चन है वो है x plus 10y equals to 105, सेकंड इक्वेशन है x plus 15y equals to 155। फोर्थ क्वेश्चन x plus y equal to 6, x minus y equals to 2। फिफ्थ क्वेश्चन x plus 20y equals to 1000 और x plus 26y equals to 180, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को आपने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है और मुझे सॉल्यूशंस पिक सेंड करनी है। अंडरस्टैंड? आप करते नहीं हो 10th क्लास, ठीक है, आपने करनी है सेंड। क्लियर है? ये 5 क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना। उसके बाद हम अपना ये 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन है, वन इज इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन और दूसरा पार्ट है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। स्टेटमेंट से हमें इक्वेशन बनानी है फिर सॉल्व करना है, ठीक है। चलो तब तक आप ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ट्राई करो। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।